मैडम सामान। ये अरे अनिल, ये किसका सामान लेकर आए हो? मैडम फोन पे आपने जो सामान का ऑर्डर दिया था ये यही है। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। मैंने ऑर्डर दिया है। इतना सारा? हाँ बा, ये महीने भर का राशन है। महीने का सामान होलसेल की दुकान से आता है। परिमल जी की दुकान से तो महंगा पड़ता है। कभी कभी इमरजेंसी में कुछ मंगवाना तो ही वहाँ से आता है। सो व्हाट बा, पैसे तो मैं दे रही हूँ ना, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पैसे किसी के भी हो, बर्बाद नहीं होने चाहिए। और एक बार ऑर्डर करने से पहले पूछना तो चाहिए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि घर में क्या है, क्या खत्म हो गया है। बारिश की सीजन है, पड़े पड़े सामान सब खराब हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बा? हर बात का इशू क्यों बना लेते हैं आप लोग? मैंने जेन्युइनली सोचा था कि अब मैं और वी यहीं रहते हैं, यहीं खाते पीते हैं, इसलिए हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसलिए मैंने महीने भर का राशन मंगवा लिया। मगर आपको तो उस बात से भी प्रॉब्लम हो गई। अगर इतना ही है ना, तो आप महीने भर का खर्चा डिसाइड कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हमें कितना कंट्रीब्यूट करना है। फिर चाहे सामान होलसेल की दुकान से आए या चाइना से आए। पागल हो गई क्या? घर बंटना काफी नहीं था, अब खर्चे बांटने की बात कर रही है। ठीक ही तो कह रही है वो। जब घर में कमाते सब है तो घर का खर्चा एक ही क्यों उठाए? परिवार का बोझ किसी एक के कंधों पे क्यों डाला जाए? अरे पर नहीं लीला, रिश्तों में पैसे आए उससे तो अच्छा है खर्चे बढ़ जाए, ताकि रोज रोज मेरे पैसे तेरे पैसे ऐसा सुनना ना पड़े। एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो घर में कमाने वाले 6 हैं, मनराज, काव्या, अनुपमा, तोशु, किंजल और पेंशन के हिसाब से मैं। तो खर्चा भी हम 6 ही उठाएंगे। और मैं भी तो हूँ। तू छोटा भी तो है ना, चुप कर। थोड़ा ही सही, लेकिन कमाता तो मैं भी हूँ। जब तुम ज्यादा कमाओगे तब देखेंगे, अभी नहीं। नहीं भाब्स, मैं भी घर के खर्चों में कंट्रीब्यूट करूंगा। समर सही कह रहा है, उसका नाम भी लिख। तो घर के खर्चे में सबका योगदान कमाई के हिसाब से होगा। हर कोई अपनी आमदनी का 20% खर्चे में डालेगा। घर का राशन, बिजली का बिल, अखबार, फूल, टीवी वगैरह वगैरह जो कुछ भी खर्चा है वो सब लीला ही देखेगी। हर कोई महीने की पहली तारीख को ही लीला को पैसे दिया करेंगे। एक मिनट, वी और मैं अलग अलग पैसे क्यों देंगे? हम दोनों तो एक ही हैं। परिवार भी एक ही है काव्या। मोहल्ले में नवरात्रि का चंदा जब लेने आते हैं तब परिवार में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से पैसे लेते हैं। परिवार भले एक हो पर खाने वाले तो अलग अलग हैं ना। बापूजी, मिस्टर शाह की पगार अगले महीने आएगी, तो क्या हम उनसे अगले महीने से पैसे ले सकते हैं? तुम प्रूव क्या करना चाह रही हो? वी इतना गया गुजरा है कि मंथली एक्सपेंडिचर के लिए कंट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। तू क्या उल्टी पैदा हुई थी जो सीधी बात भी तुझे उल्टी लग रही है? बा, ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि वी पैसे देंगे या नहीं? मिस्टर शाह, अपनी पत्नी से जरा कहिए ना कि बात का पतंगड़ ना बनाए। मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश मत करो अनुपमा। और तुम ओवर रिएक्ट करना बंद करो काव्या। अनुपमा ने बड़ी सिंपल सी बात की थी, कोई टॉन्ट नहीं मारा था। वी तुम समझ नहीं रहे हो, ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि तुम अभी कमा नहीं रहे हो। प्लीज काव्या, जस्ट कीप क्वाइट। मैं क्यों हमेशा चुप रहूं? बापूजी, 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 What's wrong with you, काव्या? हर बात को बढ़ाना जरूरी है क्या? तुम्हारी वजह से बापूजी उठ के चले गए। वाह, घर के खर्चे को लेकर आप लोगों का जो भी फैसला है वो मेरी सर आंखों पर।
पर मैं ये सब ज्यादा देर नहीं चलने दूंगा। बहुत जल्द मैं फिर से पहले की तरह कमाने लगूंगा, तो इस घर का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा बा। ये परिवार मेरा है तो जिम्मेदारियां भी मेरी हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में मैं अपने बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारियों का बोझ नहीं आने दूंगा। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे घूमें फिरें, एंजॉय करें लाइफ को। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे बापूजी के ऊपर मैं कोई बोझ नहीं आने दूंगा, ना ही अपने बच्चों पे और ना ही अपनी वाइफ पे और अनुपमा पे। आई एम सॉरी बा, सॉरी बच्चों। आज मेरी वजह से यह हालात हो गए कि तुम लोगों को घर के खर्चे बांटने पड़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं ये सब ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। तोशु, महीने में कितना खर्चा होगा और उसमें से मुझे और बी को कितना पे करना है, जस्ट ईमेल मी ऑल द डिटेल्स, ओके? और प्रिंट आउट निकाल के सबको दे भी देना ताकि सबके लिए क्लियर हो, ओके? बस यही दिन देखना बाकी रह गया। कल मैं या तेरे बापूजी बीमार पड़ गए तो नवरात्रि के चंदे की तरह पैसा इकट्ठा करके हमारा इलाज कराओगे? नहीं माँ, पहले भी पैसा मेरे हाथ में रहता था, खर्चा भी मैं ही देखती थी। तो कमाने वाला एक था और खाने वाले 7, फिर भी कभी पैसे के लिए चिक चिक नहीं हुई। अब कमाने वाले 7 है, फिर भी घर खर्च बांटने की नौबत आ गई। अच्छी बात है कि तुम लोग अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते। अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना, उसे निभाना बहुत अच्छी बात है। और ये ध्यान रहे कि जिम्मेदारियों के नीचे दबके ना रह जाओ। पैसे कमाना और पैसों के पीछे पागलों की तरह भागना, इसमें बहुत अंतर है, और इस अंतर को कभी भी मिटने मत देना। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे थे, ये तुम लोगों की खुल के जीने की उम्र है। मुश्किल समय के लिए पैसे बचाना हमेशा जरूरी है, पर अपना मन मार के नहीं। हमारी पीढ़ी में तो बच्चा चलने लगे इससे पहले हाथ में गुल्लक थमा देते थे, तो हमने तो सिर्फ पैसे बचाना सीखा है। तुम लोग पैसे बचाने के साथ साथ खर्च करना भी सीखो। कल की प्लानिंग करो, जरूर जरूर करो, और ये मत भूलो कि जिंदगी तो आज है। आपको नींद आ रही है, आपकी आंखें भारी हो रही हैं। सो जाइए, सो जाइए। क्या बापूजी, बस इतनी सी स्माइल, उसी पे भी राशन? मुझे ने आपसे 1000 वोट की स्माइल चाहिए। क्या हुआ, वोल्टेज नहीं आ रहा? वोल्टेज ये तो डाउन है बेटा। मेरे लिए बहू हमेशा बेटी ही रही। तुझे पहले ही दिन से मैंने बेटी माना है। काव्या को भी मैं उतना ही प्यार, उतना ही अपनापन देना चाहता हूँ। तो शायद कहीं कमी रह गई है। पता नहीं वो हमें अपना बना नहीं पा रही या हम उसे अपना नहीं बना पा रहे, पर कहीं तो कमी रह गई है। बापूजी, वो अब काव्या बदलेगी या नहीं, ये तो शायद खुद काव्या नहीं जानती, पर उसकी वजह से आप मत बदलिएगा। मतलब जैसे प्यार सामने वाले को बदल देता है, वैसे ही नफरत भी इंसान को बदल देती है। काव्या चाहे जो करे, पर आप उसे और अपने बेटे को अपने दिल से दूर मत कीजिएगा।
बच्चे उससे लड़ते हैं, लड़ते रहे। बच्चे लड़ते हैं तो बात छोटी होती है, पर आप जरा सा भी कुछ कहते तो बात बड़ी हो जाती है, बहुत दूर तक जाती है। काव्या बिना वजह सबको अपना दुश्मन समझती है। मुझे डर है कि कहीं किसी दिन हम उसे ऐसा समझने की वजह ना दे दें। बापूजी, काव्या पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि बड़ों के प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत उसे होती है जो इस प्यार के लायक नहीं होता। कोशिश करूंगा कि बड़ा हूं तो बड़प्पन भी दिखाऊं। बड़ों का कद बहुत ऊंचा होता है बापूजी। छोटों से बात करने के लिए उन्हें नीचे झुकना ही पड़ता है। अब आप जाके सोते हैं या मैं आपको हिप्नोटाइज करूं? बापूजी, आपकी आंखें भारी हो रही है, आपको